Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी ईयरली रीडिंग लेकर के। जी हाँ, 2024 फाइनली 2024 आ ही गया है और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी इन ईयरली रीडिंग्स का। और अब बारी है हमारी 7वीं राशि लिब्रा की। जी हाँ, लिब्रा का 2024 कैसा रहेगा, क्या कुछ उसके अंदर होने वाला है, कौन सा महीना है बहुत अच्छा, कौन से महीने में रखना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल, कौन से लव प्रपोजल्स आएंगे, किस किस को आप लेट गो बोलोगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल 2024 के बारे में, है ना। 2024 की एनर्जीज़ को लेकर के तो जो 2024 है वो है 8 नंबर का साल। कैसे है, आप 2 है ना 2024 इसको क्या करना है, आपने प्लस करना है चारों को। 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 कितना आया, 8 एग्जैक्टली। तो 8 नंबर का साल आ रहा है 2024 और 8 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है या गवर्न करता है वो कौन है, सैटर्न यानी कि शनिदेव। जी हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि 2024 नहीं आ रहा है, शनिदेव आ रहे हैं। तो जब जब शनिदेव आते हैं शनिदेव के बारे में बात हो गई। राहु केतु ये एक ऐसे प्लैनेट है जिसके बारे में, जिसका नाम मानने से सब लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। उन्हें लगता है कि ओहो अब कुछ ना कुछ तो बुरा ही होगा। शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है जो बोलते हैं जिनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने सारे काम अपनी लाइफ में टेढ़े ही किए हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव बहुत ही ज़्यादा, उनको बोला जाता है न्यायाधीश, न्याय के देवता हैं, वो न्याय करने के लिए आते हैं। तो अगर आपने काम अच्छे किए हैं तो बिल्कुल भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको खुद को अंदाज़ा है कि हाँ मैंने इंटेंशनली बहुत सारे बुरे काम कर रखे हैं, तो 2024 एक ऐसा साल रहेगा जहाँ पर आपने जो किया है उसका परिणाम फाइनली आपको मिलने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपको उसी का परिणाम देने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे काम किए थे, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिला था अभी तक, 2024 में फाइनली आपको वो फल मिलेगा, यानी कि अच्छी होंगी चीज़ें। बहुत टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल एंड होकर के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, कमिश्निंग का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा इन दिनों में जो है 2024 में बढ़ेगा। एक तरीके से लोग बहुत ज़्यादा, कुछ ट्रेडिंग वाला जो काम हो गया वो बहुत बढ़ेगा। ऑयलिंग हो गया, ऑयल का काम हो गया जिसके अंदर आपका तेल में पेट्रोल भी आ जाता है, नॉर्मल सरसों का तेल, खादान जिससे जो हो गए तेल पदार्थ हो गए, इन सब का जो काम है वो 2024 में बढ़ने वाला है। और वहीं पर ऑफ कोर्स जिन लोगों के कामों के साथ ही प्रॉब्लम है, जिनके कर्मों में प्रॉब्लम है, उनके लिए 2024 प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अगर आपने काम अच्छे किए हैं तो बल्ले बल्ले होने वाली है। बेटा काम नहीं ठीक किए थे तो क्लास भी लगेगी, क्योंकि शनिदेव बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, वो किसी को बख्शते नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफिकली लिब्रा आपके लिए। आपका जो ओवरऑल एनर्जी 2024 के लिए रहेगा उसके लिए कार्ड आया है द एम्परर का। दिस इज अ टैरोस्कोप ऑफ 2024 फॉर यू। यानी कि आप कुछ भी कहो, मतलब लिब्रा के साथ तो ये मैंने देखा है कि भैया देखो राजा बाबू बन के रहने की ना आदत इनकी थोड़ी सी होती है। तो 2024 आपकी वो एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। एम्परर का कार्ड आया है, यू आर ऑन ए पोजिशन कि आपने सच में लाइफ में जो कुछ भी देखा है, मतलब आज आप जहाँ कहीं भी हो वो आपने कमाया है। ऐसे ही नहीं पूछता है, नहीं बस आपको ट्रांसफ़र हो गया। आपने बहुत मेहनत की है इस जगह पे पहुँचने के लिए। 2024 फाइनली आपकी मेहनत का फल देने वाला जो है यहाँ पर दिखाई देता है। साथ में कार्ड्स आए हैं मदर हीलिंग, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, इफ़ यू बिलीव, सोलमेट। बताएंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर का भी आपका महीना कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज़ के अंदर प्लस माइनस दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ओवरऑल जो साल है वो आपका अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी बुरी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जनवरी के मंथ से कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो जनवरी की शुरुआत आप काफ़ी पॉजिटिव नोट पे करते दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए, मोस्ट प्रोबेबली कमिंग बैक फ्रॉम दी वेकेशंस, और फैमिली के साथ ही मतलब एक होता है एक बहुत वार्मथ डेवलप करते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ अगर बातचीत बंद हो रखी थी फैमिली में, तो जनवरी के महीने में आपकी बातचीत उनके साथ शुरू हो जाएगी। यानी कि आप खुद आगे से कहीं ना कहीं उनके लिए दरवाजे खोलने वाले हो कि बहुत हो गया है। मतलब होता है ना, एक ही परिवार है, एक ही फैमिली है, कब से एक दूसरे से बात नहीं की थी, लेकिन अब फाइनली वो टाइम आ गया दैट फैमिली शुड कम टुगेदर। तो आप आगे बढ़कर यहाँ पर प्यार का, दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हो।
मतलब वो मदरली फिगर मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है। अनदर थिंग मैं ये बताती हूँ कि इस महीने आप इतने अच्छे मूड में रहने वाले हो कि आपको लगेगा कि कोई मुसीबत आ भी रही होगी तो आप उसको हंसते हंसते क्लियर कर जाओगे, यानी कि एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव। बट वही वाली बात है ना कि जनवरी के अंदर जहाँ आपने इतना अच्छा कर लिया हो तो फरवरी आते आते थोड़ी सी तो वाट लग ही सकती है, इन द सेंस कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, बट फरवरी में आते आते ही आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करोगे आप, ज़्यादा थकावट आप उसको उस टाइमिंग पे महसूस होएगी, यानी कि वर्क को लेकर के ओवरलोड रहने वाला है आपका फरवरी मंथ। हेल्थ के मामले में बात करूँ तो प्लीज़ अपनी बैक का ध्यान रखिए, बैक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जितना आप बियर कर सकते हो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो आप नहीं कर पाओगे उसके लिए हाँ मत करो, ये आपके लिए गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें, मार्च की कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। चीज़ें आसपास बहुत अच्छी हैं लेकिन आप खुश नहीं हो, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, बहुत डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी दिखाई देती है मार्च के महीने में। आपके बहुत सारे काम इसमें बनेंगे लेकिन जो कोई एक काम है जो सिर्फ आप चाह रहे होगे ना, बस वही बनने वाला नहीं है, इसीलिए आप खुश नहीं हो। थिंग्स आर ओके। कई बार होता है ना कि हम आपसे पूछें यार आप क्या हो गया, उदास क्यों हो, क्या बात हो गई, ऐसे लग रहा है बस अभी रो दोगे, फिर आप सोचते हो कि यार कोई बात ही नहीं है। हम पूछते किसी ने कुछ बोल दिया क्या, आप बोलते हो नहीं किसी ने कुछ बोला भी नहीं है, बट यू स्टिल फील दैट सैडनेस ना, वैसी वाली एनर्जी मार्च के लिए हमें जो है आपके लिए दिखाई देती है। हेल्थ के मामले में समय जो है ठीक रहेगा, काम को लेकर के भी आई फील अगर आप किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं, कहीं पे अप्लाई कर रखा है तो मार्च के महीने में वहाँ से कोई कॉल नहीं आती मुझे दिखाई दे रही। स्टिल द पेशेंस गेम इज़ ऑन इन द मंथ ऑफ मार्च। बात करेंगे अप्रैल की। अप्रैल का महीना आपसे डिमांड कर रहा है रेस्ट कीजिए, ब्रेक ले लीजिए, बहुत काम कर लिया 3 महीनों में, नाउ फाइनली द टाइम इज़ टू टेक अ ब्रेक, टू टेक अ पॉज। तो अप्रैल के महीने में आपने जितना है कोशिश करनी है, रेस्ट करना है, फैमिली को लेकर के बाहर ट्रैवल पे चले जाइए, खुद को थोड़ा सा आराम दीजिए, तबीयत का एक्स्ट्रा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी तबीयत भी जो है यहाँ पे अप्रैल के महीने में ख़राब हो सकती है, बेड रिडन आप हो सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन भी दिखाई देता है। अप्रैल के महीने में आप स्पिरिचुअल जगहों की यानी कि टेम्पल्स वगैरह की यात्रा भी कर सकते हो, भगवान में आपका बहुत मन लगेगा। मूविंग फॉरवर्ड टॉक अबाउट मई मंथ। मई का महीना कुछ ऐसा रहने वाला है आपका कि आपको लगेगा जो मेरा बिलीफ सिस्टम था ना वो वापस बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मैंने बताया ना अप्रैल के महीने जब आप टेम्पल्स की विजिट करोगे तो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आपकी पावर्स बढ़ती हैं ऑटोमेटिकली जो दिखाई नहीं देती हैं। आप किसी मंदिर में जब विजिट करते हो तो एक पीस मिलता है आपको, एंड दैट पीस गिव्स यू दैट पावर ऑल्सो। तो मई मंथ में आप मुझे काफ़ी पावरफुल सिचुएशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जो भी कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं, मई के अंदर सारे काम बनेंगे, खास करके अगर आपका गवर्नमेंट के साथ कोई भी काम है तो वो काम भी मुझे यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई लीगल केस अगर चल रहा है तो मई मंथ में आपको उससे जो है राहत मिलेगी। घर के कोई बड़े बुजुर्ग जो है इस महीने आपको हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी लाइन सुनने के बाद में आपका ध्यान अगर किसी की तरफ अचानक बिल्कुल जा रहा है तो आपको उनके साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अदरवाइज़ ओवरऑल मई मंथ की एनर्जीज बहुत ही सुपर डुपर पॉजिटिव हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं जून मंथ की। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया कि मई महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर के कोई बुज़ुर्ग हैं जो आप लोगों को छोड़ के जो है जा सकते हैं, हो सकता है वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हों। तो ये कंफर्मेशन जैसा ही मैसेज है कि येस जून के मंथ में फाइनली दे आर लिविंग यू। सो मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपकी लाइफ में भी आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपको आइडिया है कि काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनकी एक उम्र भी हो गई है, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो 2024 में शायद आपको उनसे अलविदा कहना पड़े। तो जब आपको ये बात ऑलरेडी पता है तो आप आखिरी उनके जो टाइम है लम्हों में क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनके साथ जितना हो सके वक्त बिताएं, जितना प्यार लुटा सकते हैं लुटा लीजिए, क्योंकि बाद में शायद मौका मिले ना मिले। बाकी जून के अंदर काफ़ी हद तक आपकी लाइफ बदलेगी। अगर कोई स्ट्रगल चल रहा था तो वो एंड हो जाएगा, खुशियाँ चल रही थी तो भी उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं जून के महीने में आएंगे। बात करते हैं जुलाई मंथ की। कार्ड आया है आपके लिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। जुलाई मंथ के अंदर आप काफ़ी ना रूड बिहेवियर आपका रहेगा, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाले हो। हर चीज़ जहाँ पे इमोशंस यूज़ करने चाहिए वहाँ पर भी आप दिमाग ही लगा रहे हो। बिजनेस के मामले में समय अच्छा रहेगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हो, कोई कोर्ट केस चल रहा है, सब आपके फेवर में जाने वाला है। एवरीथिंग सीम्स गुड एक्सेप्ट इमोशंस। मुझे लगता है कि हो सकता है कि मई या जून में लाइफ में किसी को खोने के बाद में कई बार हम ना अंदर से थोड़े पत्थर जैसे हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मशीन। तो आप जुलाई के महीने में मशीन जैसे ही बिहेव कर रहे हो। इमोशनल क्वोशंट आपका बहुत कम नज़र आ रहा है और IQ बहुत ज़्यादा
बढ़ा हुआ है, हर चीज़ को दिमाग के साथ नाप तोल के आप देख रहे हो। अगस्त का महीना वापस से आपकी ज़िंदगी में बाहर लेकर के आएगा। जिस किसी से आप प्यार करते हो उसके साथ समय अच्छा बिताओगे, उसके साथ कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो अगस्त के महीने में प्यार को लेकर के 2 चॉइसेस आपको मिल सकती हैं। नाउ यू हैव टू चूज़ कि आपको कौन चाहिए। तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा टेक योर टाइम एंड चूज़ वाइजली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर में कार्ड आया है जस्टिस का, जो लाइफ में जितना भी थोड़ा सा बोलते हैं ना ऊपर नीचे चल रहा था, फाइनली वो सितंबर के महीने में आकर के बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर के महीने में लाइफ आपकी काफ़ी स्मूथ रहेगी, लीगल केसेस आपके फेवर में जाएंगे, आपको कोई एक अवार्ड भी मिल सकता है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि आप जितने भी हों, अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, कोई काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रहा है, फिर वो कोई भी है, आप हो, वाइफ है, बच्चा है, माता पिता हैं, कोई भी है, तो उनके जितना भी वेट हो उनका, उतने वेट का आपको अनाज का जो है दान करना चाहिए सितंबर के महीने में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अक्टूबर की। तो हैप्पी टाइम्स कमिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सब कुछ बहुत ही बल्ले बल्ले टाइप्स नज़र आ रहा है, घर के अंदर खुशियाँ आ रही हैं, शादियों का मौसम जैसे एक तरीके से सीज़न शुरू हो गया है। आप काफ़ी सारे गेट टुगेदर अटेंड कर रहे हो, फैमिली फंक्शंस में जा रहे हो। अक्टूबर इज़ ऑल अबाउट गोइंग इन द पार्टीज़, मीटिंग फैमिली मेम्बर्स, गेट टुगेदर, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। बहुत ही अच्छा टाइम है अक्टूबर आपका। बात करेंगे नवंबर की। नवंबर के महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है काम के मामले में। आप फाइनेंशियल लॉसेस को जो है झेल सकते हो, यहाँ पे आपको कोई ना कोई लॉस हो सकता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिन लोगों का डिवोर्स केस अगर चल रहा है तो इस महीने में सेपरेशन भी जो है हो सकता है, यानी कि डिवोर्स भी फाइनल हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिसंबर मंथ की। दिसंबर का जो महीना फाइनली देखिए, देखते देखते हम तो 2024 के अंत में भी आ गए हैं ना। दिसंबर का महीना एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। आप दिसंबर के महीने में ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये ट्रैवल फैमिली के साथ और इंटरनेशनल भी हो सकता है। आई सी यू गोइंग फॉर अ हॉलीडेज एक्चुअली, राइट। सो ऑल ओवर जो है अगर हम बात करें, मैंने बताया कि साल की जो एनर्जीज हैं वो मिली जुली हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा महीना सुपर पॉजिटिव और कौन से में आपको रखना है एक्स्ट्रा ध्यान। लेकिन बात कर लेते हैं पहले आपकी गाइडेंस की। आपकी लव लाइफ को कार्ड लेकर के कार्ड आया है सोलमेट का। तो जो भी लोग सिंगल हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि 2024 में आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। और ऑलरेडी अभी किसी से हाय हेलो शुरू हो गई है तो भी चांसेस है कि यही इंसान जो है आपका सोलमेट है। अगर आप कोई भी काम, कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो 2024 में, कोई गोल आपने डिसाइड किया है, तो उसके लिए एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं, इफ़ यू बिलीव देन ऑफ कोर्स यू कैन अचीव दैट। अगर आप खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे तो वो पूरा होगा नहीं होगा, ये तो यूनिवर्स को भी नहीं पता। फिर क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको नहीं पता। अगर आपको पता होगा तो यूनिवर्स उसको 200% एश्योर कर देगी। मदर हीलिंग का कार्ड आपके लिए आया है, तो जिन लोगों के रिश्ते अपनी मदर के साथ खास करके ठीक नहीं है, तो 2024 में मैं बोलूँगी ये हीलिंग का काम करने वाला ये बहुत बड़ी रेमेडी हो सकती है आपके लिए, कि आप अपनी मदर के साथ जो अपने रिलेशनशिप को अच्छा कीजिए, उनके साथ अपने रिश्तों में सुधार लाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारी लाइफ की ब्लॉकेजेस हमारी इन सब चीज़ों की वजह से आती हैं। तो जैसे ही आप अपना रिश्ता अपनी मदर के साथ हील करोगे, आप देखोगे कि आपकी कामयाबी के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड भी आया है, यानी कि 2024 में आपकी लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आने की पूरी संभावना है। और ये मेजर चेंजेस मुझे जून के मंथ के अराउंड दिखते हैं, राइट। ओवरऑल मैसेज ऑफ द मंथ जो है आपके लिए अफर्मेशन है वो है, आई एम प्योर एंड लाइट। यू हैव टू कीप रिपीटिंग वेन एवर यू कैन, आई एम प्योर एंड लाइट, आई एम प्योर एंड लाइट। आप इस अफर्मेशन को रिपीट कीजिए। यू आर ब्लेस्ड टू रिसीव दिस आर्कएंजल कार्ड एंड योर गाइडेंस इज टू इन्वोक आर्कएंजल गैब्रियल हु वर्क्स ऑन द वाइट रे फॉर ग्रेस एंड प्योरिफिकेशन। होता क्या ना, मन का तो मैल अंदर ही है ना, और उसको कौन साफ़ कर सकता है? उसको हमारी अच्छाइयाँ ही साफ़ करती हैं। तो अपने आप को लाइट में जब आप प्योरिटी के साथ देखोगे तो आपके मन में कभी गंदगी नहीं आएगी, कोई गलत विचार नहीं आएंगे, आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। महीनों में जिनमें आपका ध्यान रखना चाहिए, जनवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। फरवरी में सेहत का ख्याल रखें। मार्च सीम्स जस्ट ओके टू। अप्रैल इज़ ऑल अबाउट रेस्ट। मई के महीना सुपर पॉजिटिव। छठे महीने में ध्यान रखिए कि कोई अपना जाएगा। सातवां महीना इज़ ओके। अगस्त का महीना बहुत सुपर पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अक्टूबर इज सुपर पॉजिटिव। ध्यान देखेंगे आप, नवंबर के महीने में लॉसेस हो सकते हैं, तो नवंबर के महीने में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कलर्स जो इस साल आपके लिए लकी रह सकते हैं वो हैं ऑरेंज, रेड एंड येलो। यस, ऑरेंज, रेड एंड येलो आपके लिए लकी रहेगा। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 8 आपके लिए लकी रहेगा। आई रिपीट, नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 8 जो है इस साल आपके लिए
लकी रहने वाला है लिब्रा। तो ओवरऑल तो देखिए साल बहुत अच्छा है एंड आई रियली विश यू लक। भगवान करे इस साल जो आप चाहें, जैसा आप चाहें वैसा ही हो जाए, जो अचीव करना चाहते हो वो आपको मिल जाए। तथास्तु। सो आई जस्ट होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग हमारे साथ चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू।